जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है अनुपात और समानुपात। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रेशियो एंड प्रपोर्शन। ओके, रेशियो एंड प्रपोर्शन एक आपका ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी एग्जाम में हमेशा एक या दो क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुपात है क्या? दो किसी भी, चाहे लेटर ले लीजिए, चाहे किसी का नंबर ले लीजिए, या फिर कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उनका क्या होता है? रेशियो होता है। ठीक है, अब रेशियो को हम लोग लिखते कैसे हैं? देखिए, रेशियो का सिंबल होता है इस प्रकार से। ओके, ये है आपका रेशियो का सिंबल। ओके, ये किसका सिंबल है? रेशियो का। इसको बोलते हैं रेशियो। अब ये रेशियो अगर हम किसी भी दो नंबर के साथ या दो लेटर के साथ लिख देते हैं, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर ए लिखूं, ओके, ये ए और बी लिखें तो ए रेशियो बी। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? ए रेशियो बी। अब देखिए, जो ए रेशियो बी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, इट मीन्स रेशियो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर रेशियो का सिंबल इस तरह से बना हुआ है तो हम लोग ए अपॉन बी मीन्स एक तरह से आप बोल सकते हैं कि रेशियो क्या होता है? दो नंबर या दो लेटर का क्या होता है? डिवाइड होता है। ओके, और ये जो ए और बी है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होंगे तो हमारा ये रेशियो सही नहीं माना जाता। जैसे देखिए, मैं अगर 4:6 लिखूं, ओके, मैंने 4:6 लिख दिया है, तो हम इसको 4/6 लिख सकते हैं। बट ये है तो रेशियो अभी, लेकिन ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में जब तक नहीं करेंगे ये रेशियो सही नहीं माना जाएगा। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? 2 2 से 4, 2 3 से 6, आ गया कितना? 2/3। ओके, मतलब अब देखिए 2 और 3 ये दोनों क्या है? एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये किसी से भी नहीं डिवाइड होने वाले हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। आप एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1। कैसे होगा? देखिए, इस 2 को हम लोग 2 × 1 लिख सकते हैं, इस 3 को 3 × 1 लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, मतलब 1 दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कितना है? 1 है। तो अनुपात किसी भी दो नंबर का कैसे निकाला जाता है? उनको हम लोग तब तक सिंप्लीफाई करते हैं जब तक कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए। ओके, अब देखिए, ये जो हमारा अनुपात है, रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा एक यूनिट लेस होता है। मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि देखिए दोनों हमेशा सेम यूनिट में होते हैं। यूनिट तो सबकी होगी, लेकिन ये इनकी, जैसे मैं बोलूँ कि रेशियो का स्पेशल यूनिट क्या होता है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों? देखिए, इसका रीज़न है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ये जो है ए, यहाँ पर ये ग्राम में है और ये जो बी है ये भी ग्राम में है, तो देखिए ऊपर भी ग्राम होगा और नीचे भी ग्राम होगा, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ओके, इसलिए ये जो हमारा रेशियो होता है, इसकी कोई स्पेसिफिक, जिसे आप बोल सकते हैं कि यूनिट नहीं होती है। यूनिट तो होगी, ये जो अलग अलग ए और बी है ना, इनकी अलग अलग यूनिट होगी, बट इन दोनों को जब हम लोग रेशियो निकालेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में ना, तो इनकी जो रेशियो होगी वो क्रॉस हो जाएंगे आपस में, और ये जो हमारा रेशियो निकल कर आएगा उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ओके, और देखिए दोस्तों, जो हम लोग रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालने के लिए हमारा ये जो ए और बी है ये हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए। ओके, ए और बी ये किस में होना चाहिए? सेम यूनिट में होना चाहिए, सेम यूनिट। अब सेम यूनिट का तात्पर्य क्या है? सेम यूनिट से तात्पर्य हमारा ये है कि अगर ए ग्राम में है तो बी भी ग्राम में होना चाहिए, ए मीटर में है तो बी भी मीटर में होना चाहिए, ए किलोमीटर में है तो बी भी किलोमीटर में होना चाहिए। मतलब कि हमेशा दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। आइए दोस्तों, देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ए और बी का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो हम लोग किसी भी
चाहे वो नंबर हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग उसका रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि 20 ग्राम का 50 किलोमीटर से रेशियो निकालिए, ओके, 20 ग्राम का 50 किलोमीटर से रेशियो निकालिए। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 20 अनुपात का सिंबल दे दिया आपने और यहाँ पे 50 लिख दिया। ये पूरी तरह से रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो 20 है ये आपका ग्राम में है एंड यहाँ पर ये जो 50 है ये किलोमीटर में है, मतलब यूनिट सेम नहीं है। ओके, तो जब तक यूनिट सेम नहीं होगी हम लोग किसी भी चीज़ों का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि रेशियो होता क्या है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक अनुपात 5000 है आपका। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 सेंटीमीटर पैमाने पर, 1 सेंटीमीटर पैमाने पर रियल लाइफ में मीटर में कितना है? रियल लाइफ में मीटर में कितना है? ओके, एक अनुपात आपका 5000 है और इसमें पूछा गया कि 1 सेंटीमीटर पैमाने पर रियल लाइफ में यह मीटर में कितना है। ओके, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है। ओके, ये सेंटीमीटर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेशियो दिया है ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। तो हम लोग बचपन में जब ग्राफ पे पढ़ते थे, ग्राफ ऐसे बना होता था और उसमें हम लोग मान लेते थे कि ये एक जो बॉक्स है, इस एक बॉक्स का जो मान है इतना है, मान लेते थे हम लोग, माना 1 बॉक्स इक्वल टू कुछ भी हम लोग मान लेते थे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग मानेंगे। ओके, या फिर यहाँ पर ये माना ही गया कि एक अनुपात जो 5000 आपका दिया है, 1:5000, ये जो है यहाँ पर अनुपात क्या है, सबका सेम है। मतलब यहाँ पर ये 1 किसको शो कर रहा है? 5000 को शो कर रहा है। यह माना गया है कि ये 1 5000 को शो कर रहा है। तो अभी हमने कहा कि यहाँ पर ये सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब कि ये भी सेंटीमीटर है। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर और ये 5000 सेंटीमीटर। तो हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, ये 1 सेंटीमीटर को हम लोग को रियल लाइफ में मीटर में दिखाना है। पहले देखिए होता क्या है। ये जो 1 है इधर दिया है ना, ये होता है स्केल, ये स्केल की वैल्यू होती है। और ये जो है ये 5000 ना, ये होता है रियल लाइफ वैल्यू, ये होता है रियल लाइफ, ये रियल लाइफ की वैल्यू होती है। तो 1 सेंटीमीटर ये स्केल का वैल्यू है, इसको हमको रियल लाइफ में दिखाना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, ये 50 इसको लिख दें और इस 100 को सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। और ये 100 सेंटीमीटर ही तो आपका क्या होता है, मीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, मीटर। और देखिए हमको मीटर में ही निकालना था, तो ये रियल लाइफ में वैल्यू 1 सेंटीमीटर कितना शो करेगा, 50 मीटर शो करेगा। ओके, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मेन जो हमारा रेशियो टॉपिक है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इन्वर्स रेशियो क्या होता है? इन्वर्स रेशियो, इन्वर्स रेशियो या फिर इसको आप बोल सकते हैं विलोमा अनुपात बोल सकते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विलोमा अनुपात, विलोमानुपात। अब ये देखिए विलोमा अनुपात होता क्या है। सपोज दैट मैं अगर 2 रेशियो लिखूँ A रेशियो B,
तो अगर मैं पूछूं कि इसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसका 1 के अपॉन में लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा इन्वर्स रेशियो। ओके, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रेशियो होता है वो 1 अपॉन में ऐसा लिखा नहीं जाता है, वो हम लोग नंबर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर A अनुपात B लिखा गया है ना, उसी तरह इसको भी लिखा जाएगा। तो लिखा कैसे जाता है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। आप ऐसा समझ के चलिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, बट ऐसा होता नहीं। देखिए होता कैसे है, ये 1 अपॉन A रेशियो 1 अपॉन B है, तो ये होता क्या है, ये जो 1 अपॉन B है ना, ये डिवाइड में जाता है 1 अपॉन B। एंड दो रेशियो जब फ्रैक्शन में होते हैं तो ये नीचे वाला जो B है ये ऊपर चला जाता है और ये अपॉन आपका A नीचे बच जाएगा। तो ये B अपॉन A आपका क्या हो जाएगा, B रेशियो A। तो आप चाहो तो ऐसे समझो, या फिर यहाँ पे आप ये समझो कि B इधर चला जाएगा, A इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो करके, ठीक है। तो ये B इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो B, और रेशियो A 1 में मल्टीप्लाई होगा तो A। तो B रेशियो A ये आपका इस A रेशियो B का इन्वर्स रेशियो हो गया। तो एग्जांपल में आपको जैसे मैं दे दूं 5 रेशियो 6 है, अगर मैं पूछूं कि इसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि उल्टा कर दीजिए 6 रेशियो 5, ये इसका इन्वर्स रेशियो है। लेकिन बट किंतु परंतु होगा क्या, अगर यहाँ पर मैं 2 नंबर की जगह 3 नंबर दे दूँ तो क्या होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे 3 नंबर दे दूँ तो क्या होगा, जैसे 3 रेशियो 4 रेशियो अगर मैं 5 दे दूँ, अब क्या करेंगे, अभी भी होगा वही। इसको 1 अपॉन में लिखिए, 1 अपॉन 4 हो गया और ये 1 अपॉन 5 हो गया। ओके, इसमें हम लोग करते क्या है, एलसीएम लेते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आई है ना 3 4 5, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 60। ओके, अब क्या करेंगे, अलग अलग सबसे डिवाइड करेंगे। इस 3 से डिवाइड करेंगे 60 में तो कितना आएगा, 20 टाइम्स में डिवाइड होगा, और वो 20 ऊपर 1 में है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ऐसे यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15। 5 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 12 आएगा, और 12 को ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। तो 3 4 5 का हमारा इन्वर्स रेशियो ये होगा 20 15 और 12। ओके, ये है हमारा इन्वर्स रेशियो। तो आप चाहे कितनी भी नंबर हो, अभी मैंने 3 नंबर का लिया था, आप 4 नंबर 5 नंबर का सबका ऐसे लिख करके 1 के अपॉन में लिख करके आप निकाल सकते हैं। या फिर आपके पास एक और तरीका है फास्ट करने का, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, ठीक है, वही तरीका है, बस इसको करने का तरीका कुछ अलग है। इसको हम 1 के अपॉन में नहीं लिखेंगे। ओके, सिंपली क्या करेंगे, सॉरी इसका तो एलसीएम 6 आएगा ना, सबसे डिवाइड कर दीजिए। 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो इसका इन्वर्स रेशियो 6 3 2 आ गया। देखो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 1 6 जा 6। डायरेक्टली आप एलसीएम ले करके सबसे डिवाइड कर दो, आपका रेशियो बन के मिल जाएगा। ये A है और ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। A B C D ये आपके रेशियो में है, इनकी वैल्यू गिवन है 3 रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो 2। ओके, ये A B C और D का वैल्यू दिया है रेशियो फॉर्म में, और ये किसका वैल्यू है, टाइम का है। किसका वैल्यू है, ये टाइम का रेशियो दिया है A B C एंड D का। एंड अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो डिस्टेंस है वो सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है, तो मैं आपसे पूछ दूँ कि स्पीड का रेशियो बताइए क्या होगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसमें ये रेशियो की तरह क्वेश्चन जो बनकर आते हैं, ये हमारा वहाँ पे काम देता है। तो यहाँ पर भी वही इन्वर्स रेशियो ही आप लगा सकते हैं आराम से। तो
कैसे करेंगे? अब मैं यहाँ पर 1.3, 1.4, 1.3, 1.2 नहीं लिखने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, सिंपल इनका एलसीएम ले लूँगा। कितना आ जाएगा? 12। ओके है। अब देखिए अलग अलग सबसे बस डिवाइड कर दीजिए, वही आपका इन्वर्स रेशियो बन के आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार में डिवाइड होगा? 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। एंड 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। तो ये स्पीड का रेशियो आ गया। ओके, अगर टाइम का रेशियो दिया है, डिस्टेंस सेम अगर रहेगा तो आप स्पीड का रेशियो इस तरह से निकाल सकते हैं। आते हैं अब हम लोग डुप्लीकेट रेशियो पढ़ते हैं। अब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? वर्ग अनुपात। डुप्लीकेट रेशियो वर्ग अनुपात। और एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, इसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। ओके, सपोज दैट अगर दो रेशियो हैं ए और बी। ओके, अगर मैं इनसे बोल दूं आप लोगों को कि इसका डुप्लीकेट रेशियो या फिर वर्गानुपात क्या होगा, तो सिंपली आपको करना क्या है, दोनों का स्क्वायर कर देना है। ये हो जाएगा आपका डुप्लीकेट रेशियो मीन्स वर्गानुपात। ओके, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। अगर मैं लिख दूं 5:11। ओके, आपको इसका क्या निकालना है? डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 एंड 11 का स्क्वायर 121, ऐसे कर सकते हैं। अब आता है सब डुप्लीकेट रेशियो, वर्गमूलानुपात जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर दो रेशियो हैं ए एंड बी, इसका निकालना है आपको वर्गमूलानुपात। तो आप करेंगे क्या, दोनों का रूट ले लेंगे, रूट ए रूट बी। ये होता है वर्गमूलानुपात निकालने के तरीके। एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको बता दूं, अगर सपोज दैट 324 है एंड आपका है 225, इसको आपको क्या निकालना है, वर्गमूलानुपात निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इनका रूट ले लेंगे 324 और यहाँ भी ले लेंगे 225। तो हम लोग जानते हैं कि 324 का स्क्वायर रूट होता है 18 और 225 का होता है 15। तो ये आ गया 18:15। बट ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। मैंने आपको बोला है कि हमारा जो रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो हम लोग इसको 18:15 को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? देखो 3 से कटेगा, 3 6 = 18, 3 5 = 15, 6:5 हमारा मिल गया। ये आंसर है सब डुप्लीकेट रेशियो 324:225 का। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो हमारा रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। आप इतना करके नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यही आंसर देखने को मिलेगा। ओके, अब आता है ट्रिप्लिकेट रेशियो आता है। जैसे डुप्लीकेट रेशियो हो गया, सब डुप्लीकेट रेशियो होगा, ऐसे ही आता है ट्रिप्लिकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ओके, ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसको बोलते हैं घनानुपात। घनानुपात बोलते हैं इसको। और एक होता है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसको बोलते हैं घनमूलानुपात। घनमूलानुपात। ओके, तो चलिए हम लोग ट्रिप्लिकेट रेशियो पढ़ते हैं, घनानुपात। सपोज दैट दो हमारे रेशियो हैं ए रेशियो बी एंड इसका निकालना है ट्रिप्लिकेट रेशियो, घनानुपात निकालना है। तो बस पावर 3 लगा देंगे।
क्योंकि हम लोग जानते हैं घन मतलब होता है पावर 3 क्यूब करना। ऐसे ही जैसे हम लोग डुप्लीकेट रेशियो में पढ़ रहे थे, वर्ग अनुपात मतलब वर्ग कर देना था, स्क्वायर कर देना था। तो ये बहुत ईजी है, नाम से ही पता चल जाता है कि करना क्या है। इसमें ट्रिप्लिकेट्स बोला है तो ट्रिपल मतलब ट्राई होगा, मतलब पावर 3 कर देना है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में देखिए 6:5 है, ओके। आपको इसका क्या करना है, ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, 6⁻³ होता है 216 एंड 5⁻³ होता है 125। ये हो गया इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही बस आप अगर दो रेशियो ले लेंगे ए बी, तो इनका पावर क्यूब निकाल दीजिए, क्यूब रूट, ठीक है। इनका क्यूब रूट निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी को ले लेते हैं, जैसे 216 था और क्या था 125। इनका हमको क्या निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो कैसे निकालेंगे, इनका इस क्यूब रूट लेंगे, 216 क्यूब रूट 125। इसका क्यूब रूट हो जाएगा 6 एंड इसका क्या हो जाएगा 5। और ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो घनमूलानुपात, घनानुपात, ये आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा। घनानुपात निकालने के लिए बोलेगा तो केवल क्यूब करेंगे, घनमूलानुपात निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड रेशियो पर। कंपाउंड रेशियो कैसे निकाला जाता है, देखिए कंपाउंड रेशियो बहुत इजी होता है। वैसे सच कहें तो रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर इजी होता ही है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, अगर मैं A/B ले लूँ एंड C/D ले लूँ और मैं आपसे कहूँ कि इसको क्या करना है, कंपाउंड रेशियो इसका निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है इसका, तो करेंगे क्या, इस A/B को हम लोग कैसे लिखेंगे, A/B, एंड इस C/D को कैसे लिखेंगे, C/D। और करेंगे क्या, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे। तो A गुणे C, A मल्टीप्लाई C करेंगे तो AC मिलेगा, B मल्टीप्लाई D करेंगे तो BD मिलेगा। ये हमारा मिल गया कंपाउंड रेशियो A/B एंड C/D का, ओके। कंपाउंड रेशियो हमेशा दो रेशियो में ही निकलता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं अगर बोल दूँ 3/2, 5/6 एंड 2/3, 1/3, ये हमारे क्या हैं, 4 रेशियो हैं। इनका हमको क्या निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो करेंगे क्या, सबको पहले डिवाइड फॉर्म में लिखो, 3/2 हो गया, ये 5/6 हो गया, ये 2/3 हो गया और ये 1/3 हो गया, ओके। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। आपके पास एक और तरीका है, जब आप सीख जाएंगे आप क्या करेंगे, हर रेशियो का पहला वाला नंबर लेके सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 1 जा 30, मतलब ऊपर 30 आने वाला है। जैसे देखिए 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 1 जा 30, तो ऊपर 30 आ गया। फिर क्या करेंगे, दूसरा वाला नंबर लेके दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108 आएगा। तो देखिए 2 6 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 हो गया एंड यहाँ पर मिलेगा 18, 18 6 जा 108 होता है।
और ये अब हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है 5:18। ये हमारा कंपाउंड रेशियो हो गया इन सब का। ओके, आई होप अब कंपाउंड रेशियो आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। कंपाउंड रेशियो में आप पहले वाले नंबर को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करिए सभी रेशियो के, फिर अपॉन में दूसरे वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करिए सभी रेशियो के, आपका कंपाउंड रेशियो निकल के तैयार हो जाएगा। ओके, ये कुछ और क्वेश्चन हम लोग उसको सीखते हैं। ए रेशियो बी दिया है एंड बी रेशियो सी दिया है। 1:2 इसका वैल्यू है एंड इसका वैल्यू है 3:5। तो आपको करना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। ओके, तो देखिए आपको करना क्या है, इसमें कौन सा लेटर कॉमन है या फिर रेशियो में कौन सी चीज़ कॉमन है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, दोनों में बी है। तो जब दोनों में बी है तो दोनों में बी की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, सेम नहीं है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ये दोनों सेम हो गए। लेकिन क्या मैं ये जो अलग अलग से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या मैं केवल इन्हीं में मल्टीप्लाई करके छोड़ दूँ? नहीं, ये जो हम अलग से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है ये 5 से अटैच्ड है। अगर आप इसके साथ कुछ करेंगे तो इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो हम इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ भी करना पड़ेगा। सेम यहाँ भी है, इस 2 के साथ 1 अटैच्ड है। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। देखिए 1 3 से 3 आ गया और बी 6 यहाँ भी आ गया, 6 यहाँ भी आ गया, तो एक बार ही लिखा जाएगा 6। और सी हमारा 5 2 जा 10 आ गया। ओके, ये हमारा हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी। ओके, अब देखिए इसी में एग्ज़ाम में थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ए रेशियो बी दे दिया, सी रेशियो बी दे दिया, 2:3 है इसका वैल्यू और इसकी है 3:5। अब देखिए यहाँ पर सी रेशियो बी दे दिया है, बी रेशियो सी नहीं है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आपको करना क्या है, अपना जो चीज़ कॉमन है उसको ढूंढना है केवल। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो सेम करिए। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई। अब हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी आराम से निकलेगा। देखिए ए कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, बी कितना आएगा हमारा 5 3 जा 15, यहाँ भी आ रहा है और 5 3 जा 15 यहाँ भी आ रहा है। सी कितना आ रहा है, 3 3 जा 9। ओके, तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, 10 15 9। ओके, अब आते हैं हम लोग प्लॉट मेथड पर। प्लॉट मेथड क्या होता है, जैसे जहाँ पे प्लॉट खाली रहता है तो लोग अपना कब्जा कर लेते हैं ना, ये उसी पर बेस्ड है मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लॉटिंग मेथड। प्लॉटिंग मेथड, ए रेशियो बी दिया है आपका 2:3, बी रेशियो सी दिया है 3:1, सी रेशियो डी दिया है 2:5। आपको फाइंड क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपको फाइंड करना है। तो हम लोग जो जैसे जैसे है वैसे वैसे यहाँ पर लिखते जाएंगे। देखिए ए रेशियो बी कितना है, 2:3 है आपका, तो यहाँ पर लिखिए 2:3। अब देखिए बी रेशियो सी कितना है, 3:1 है आपका, ठीक है।
तो पहले देखिए यहाँ पर B/C है कहाँ पर, ये रहा B/C यहाँ पर है। तो B की जगह हम लोग कितना लिखना है 3 और C की जगह उसके सामने 1, क्योंकि जहाँ पर ये लिखा जा रहा है जस्ट उसके सामने वो भी लिखा जाएगा C वाला भी वैल्यू, ना कि यहाँ पे लिख दें, क्योंकि अब हम लोग फर्स्ट वाला स्टेप लिख लिए, अब सेकंड स्टेप लिख रहे हैं B/C का। अब थर्ड स्टेप क्या है C/D, कितना है 2/5 है। तो C कहाँ पर है, इस 1 के जस्ट नीचे लिखेंगे कितना 2 और D कितना है 5, तो इसके जस्ट सामने यहाँ पर 5। अब देखिए 3 के सामने इधर कितना, एक प्लॉट खाली है, 2 प्लॉट खाली है, और ऐसे ही 1 के सामने कितना खाली है, एक प्लॉट खाली है, और 3 के बगल में यहाँ पर एक प्लॉट खाली है, और देखिए 2 के बगल में एक प्लॉट यहाँ खाली है और एक प्लॉट यहाँ खाली है। तो जिसके बगल में जो प्लॉट खाली है वो क्या करेगा, अपना कब्जा कर लेगा। देखिए 3 के बगल में ये भी खाली, ये भी खाली है, तो यहाँ पर दोनों जगह ही 3 होगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। 1 के जस्ट बगल में खाली है तो यहाँ पर 1 आ गया, और ये 3 के बगल में ये भी प्लॉट खाली है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3। 2 के बगल में यहाँ पर खाली है तो ये भी 2, फिर 2 आ गया। अब इस 2 के बगल में फिर खाली है तो यहाँ भी 2 आ गया। ओके, अब देखिए हम लोग करते क्या हैं, आप चाहो तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर कोई चीज़ दोनों में कॉमन है तो आप उसको पहले ही काट लीजिए, जिससे कि आपका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। सपोज़ करिए देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो इस 3 से इस 3 से इस 3 से इस 3 से ये सब कट गए। अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो इसलिए हम लोग 2 को डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, अब सिंपली लिख लीजिए, यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो 3 2 जा 6, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो 1 2 जा 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है तो 1 5 जा 5। ये है A/B/C/D। ओके, इसको बोलते हैं प्लॉट मेथड। ओके, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A/B आपका दिया है 13/12 एंड B/C दिया है आपका 5/3। आपको निकालना क्या है, A - C = क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या नया टर्म्स है, मतलब जो हमारा A/C आएगा उनमें से A और C को माइनस करके हमको आंसर लाना है। तो पहले करेंगे क्या, अभी मैंने जो तरीका बताया है, देखिए B कॉमन है, आप उस मेथड से भी जा सकते हैं कि यहाँ पर दोनों को इक्वल कर दो, यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे 60, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60, दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर A और C की वैल्यू निकाल के हम लोग कर सकते हैं, बट प्लॉट मेथड आपका ज़्यादा इजी पड़ेगा। A/B कितना है 13/12, B/C कितना है 5/3, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। ओके, 13 5 जा 65, C कितना आएगा 12 3 जा 36। बीच वाले निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको A - C पूछा है, तो A आ गया 65, C आ गया 36, तो 65 माइनस हो जाएगा 36, कितना आ जाएगा 29। ओके, 15 - 6 9 आ जाएगा, और 5 - 3 2। तो आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, A - 2C दे सकता है, या फिर 3A - 2C, कुछ भी बना करके आपसे पूछ सकता है। अगर आपने ये प्लॉट मेथड या फिर जो मेथड मैंने बताया है अगर आपने सीख लिया तो आपसे फिर कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली बता सकते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल मिलते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ नए और तरीक़ों के साथ। जय हिंद, जय भारत।